क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी साफ वजह के आपसे नफरत क्यों करने लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे आप जितने भी दोस्ताना और विनम्र बने, फिर भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको अजीब नजरों से देखेगा या आपसे दूरी बनाए रखेगा। क्यों कुछ लोग हमारे प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं जबकि हमने उनके साथ कुछ गलत भी नहीं किया? ये एक जटिल रहस्य है जो हमेशा हमारे शब्दों या कर्मों से नहीं जुड़ा होता। अक्सर इन नकारात्मक भावनाओं की जड़ें इंसानी मनोविज्ञान में गहराई से दबी होती हैं। शायद ये ईर्ष्या का एक मौन रूप है, शायद यह उनकी अपनी असुरक्षाओं से उपजा एहसास है, या फिर कभी कभी यह साधारण गलतफहमियों का नतीजा होता है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं। समझना कि लोग हमारे प्रति नकारात्मक भावनाएं क्यों पालते हैं, यह सिर्फ जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। हर दिन हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें पसंद करते हैं तो कुछ बिना वजह नापसंद करने लगते हैं। ऐसे में इन गहरे कारणों को समझना हमें बेहतर रिश्ते बनाने और सामाजिक जटिलताओं को सुलझाने में मदद कर सकता है। इस खास वीडियो में हम उन 9 चौंकाने वाली वजहों की गहराई में उतरेंगे जिनकी वजह से लोग हमारे प्रति गहरी नकारात्मक भावनाएं पाल सकते हैं। ये बातें आपके नजरिए को बदल सकती हैं और आपको अपने आसपास के रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती हैं। शुरू करने से पहले मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अडिग योद्धा चैनल का इतना जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं। आपके प्रोत्साहन भरे कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए बेहद खुशी की बात होती है और हर बार मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उनकी कद्र करता हूँ। अगर आप यहाँ नए हैं तो कमेंट में अडिग योद्धा लिखकर हमारे समुदाय से जुड़ जाएं और ये ऐलान कर दें कि मैं हर दिन बेहतर बनने जा रहा हूँ। तो आइए इस बदलाव लाने वाले सफर पर साथ चलते हैं। पहला कारण, ईर्ष्या और जलन। कई बार लोग हमारे प्रति नफरत या दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन इसकी कोई सीधी वजह नहीं दिखती। पर अगर गहराई से देखें तो इसकी सबसे आम और गहरी वजह ईर्ष्या या जलन हो सकती है। ये भावनाएं इंसानी रिश्तों में जहर घोलने का काम करती हैं। जहां पहले प्रशंसा थी वहां हिकारत आ जाती है और जहां पहले सम्मान था वहां नफरत घर कर लेती है। ईर्ष्या और जलन तब पैदा होती हैं जब कोई व्यक्ति आपके अंदर वो चीज देखता है जो वो खुद चाहता तो है, लेकिन उसे हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। ये भावना कई चीजों से ट्रिगर हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल सफलता, आपकी निजी जिंदगी में मिली उपलब्धियां, या फिर आपके स्वभाव और जीवन शैली का कोई ऐसा पहलू जो उन्हें पसंद तो आता है लेकिन वे खुद उसे अपनाने में असफल रहते हैं। अक्सर ईर्ष्या और जलन उस व्यक्ति के अपने जीवन से असंतोष का नतीजा होती है। बजाय इसके कि वे आपकी सफलता से प्रेरणा लें या आपकी खुशी में खुश हों, वे आपकी उपलब्धियों को एक आईने की तरह देखने लगते हैं जो उनकी खुद की असफलताओं या कमियों को दिखाता है। ये भावना धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वे आपके पतन की कामना करने लगते हैं ताकि उनके अपने दुख और असंतोष को थोड़ी राहत मिल सके। ईर्ष्या और जलन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह लोगों को ऐसी हरकतों की ओर धकेल सकता है जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। वे आपकी मेहनत को कमतर साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके बारे में झूठी बातें फैला सकते हैं या फिर ऐसे षड्यंत्र रच सकते हैं जिनका मकसद आपको गिराना होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने आपको एक ऐसे ऊंचे स्थान पर रख दिया होता है जहां वे खुद कभी पहुंच नहीं पाते और अब वे किसी भी तरह से आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईर्ष्या और जलन असल में उस व्यक्ति की अपनी समस्या है, आपकी नहीं। जब कोई आपकी सफलता से चिढ़ता है या आपको नापसंद करता है तो यह उनके खुद के मन में मौजूद असुरक्षाओं और अधूरेपन का संकेत होता है, न कि आपकी किसी गलती का। कई बार हम दूसरों की नफरत को अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद को ही दोष देने लगते हैं, लेकिन याद रखें, आप किसी और की नाकामी या असंतोष के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपकी उपलब्धियों या खूबियों को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि कोई और अपने अंदर के संघर्षों से जूझ रहा है। जैसा कि महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, उन चीजों की चिंता मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरों की ईर्ष्या और जलन पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है और स्टोइक विचारधारा हमें यही सिखाती है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे हाथ में हैं, हमारे अपने विचार, हमारे कर्म और हमारे जवाब देने का तरीका। अगर हम समझ जाएं कि कुछ लोग हमारी सफलता से नहीं बल्कि अपनी असफलता से परेशान हैं, तो हम उनके नकारात्मक व्यवहार को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।
उनके जहरीले शब्दों या हरकतों से प्रभावित हुए बिना अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को बनाए रखना एक ऐसी कला है जो न केवल हमें सशक्त बनाती है बल्कि हमें अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल तरक्की पर भी केंद्रित रहने में मदद करती है। दूसरा कारण, गलतफहमियां और कमजोर संवाद। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे नफरत और मनमुटाव की जड़ बन सकती हैं। अक्सर इन टकरावों की जड़ ये होती है कि हम खुद को सही से व्यक्त नहीं कर पाते या फिर सामने वाले के शब्दों को सही ढंग से समझ नहीं पाते। एक छोटी सी गलत व्याख्या, एक गलत लहजा या फिर एक अनुचित समय पर दिया गया भाव शून्य हाव भाव भी किसी को ऐसा महसूस करा सकता है कि उसका अनादर किया जा रहा है। जब बोलने वाले की मंशा और सुनने वाले की समझ के बीच अंतर आ जाता है तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं। ये संचार की एक आम समस्या है जहां एक छोटा सा संवाद त्रुटि बनकर एक गहरी दीवार खड़ी कर देता है। ये छोटे छोटे संचार दोष धीरे धीरे लोगों के बीच एक इमोशनल दूरी बना देते हैं जिससे लोग आपको गलत तरीके से देखने लगते हैं, कभी अनसभ्य, कभी घमंडी तो कभी शत्रुतापूर्ण। किसी भी रिश्ते में प्रभावी संवाद बहुत जरूरी होता है और अगर यह न हो तो गलतफहमियां और टकराव पैदा होना स्वाभाविक है। कई बार नकारात्मक भावनाएं सिर्फ इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाओं और विचारों को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जिससे गलत धारणाएं बनने लगती हैं। इसके अलावा सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता की कमी भी रिश्तों में दूरी बढ़ाती है। जब हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश नहीं करते तो हम जल्दबाजी में गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं या बिना सही जानकारी के निर्णय ले लेते हैं। ये गलतफहमियां सिर्फ सामान्य असहमति तक सीमित नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे नकारात्मक भावनाओं को पनपने का अवसर देती हैं। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे गलत समझा गया है तो वह अपने मन में इस रिश्ते की एक अलग तस्वीर बना लेता है, एक ऐसी तस्वीर जो वास्तविकता से अलग होती है लेकिन फिर भी उसके लिए सत्य बन जाती है। छोटी गलतफहमियां समय के साथ बढ़कर संदेह और कटुता में बदल सकती हैं, जिससे रिश्ते का असली रूप बिगड़ जाता है। यही कारण है कि यह समझना बेहद जरूरी है कि कई बार नकारात्मक भावनाएं सिर्फ संचार की कमजोरी से उत्पन्न होती हैं, न कि किसी व्यक्ति की असली नीयत से। अगर हम इस बात को पहचान लें तो अनावश्यक मनमुटाव और नफरत से बच सकते हैं। हमें हमेशा स्पष्ट, पारदर्शी और ईमानदार संवाद बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई भ्रम की स्थिति हो तो दूसरों को समझने की कोशिश करें और उन्हें भी लाभ का संदेह दें। खुद को उनकी जगह रखकर सोचें और अगर कुछ अस्पष्ट लगे तो सीधा पूछकर स्पष्टता लाने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम न केवल अनावश्यक नाराजगी और गलतफहमियों को रोक सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को सकारात्मकता और आपसी समझदारी की मजबूत नींव पर भी बनाए रख सकते हैं। तीसरा कारण, मूल्यों और विश्वासों में अंतर। हम एक ऐसे विविध संसार में रहते हैं जहां हर व्यक्ति की सोच, परवरिश और अनुभव अलग अलग होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अलग अलग टुकड़ों से बनी एक पहेली जहां हर इंसान का अपना एक अनूठा टुकड़ा होता है। लेकिन जब ये मूल्यों और विश्वासों के टुकड़े आपस में मेल नहीं खाते तो गहरे मतभेद और कभी कभी नफरत भी जन्म ले सकती है। अक्सर लोग मानते हैं कि मूल्यों का टकराव केवल राजनीति या धर्म तक सीमित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंतर रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी नजर आ सकते हैं। काम करने के तरीकों, जीवन शैली के चुनाव, रिश्तों की परिभाषा या फिर छोटी छोटी आदतों तक में। समस्या तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को ही एकमात्र सही रास्ता मानने लगता है। जब ऐसा होता है तो जिन लोगों की सोच या विश्वास उससे अलग होते हैं उन्हें एक संभावित दुश्मन की तरह देखा जाने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी पहचान और उनके दृष्टिकोण को चुनौती देता है। यह रक्षात्मक मानसिकता एक दीवार खड़ी कर देती है जिससे छोटे छोटे मतभेद भी नफरत और तिरस्कार में बदल सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के विश्वास गहराई से जड़ें जमा चुके होते हैं तो कोई भी विचार जो उन्हें चुनौती देता है वह एक व्यक्तिगत हमले की तरह महसूस हो सकता है। यही कारण है कि ये मतभेद धीरे धीरे एक गहरी खाई का रूप ले लेते हैं जहां साधारण असहमति भी हमें बांटने वाली रुकावट बन जाती है। जब लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालते हैं तो यह दीवार और ऊंची हो जाती है। यह न केवल आपसी संबंधों को प्रभावित करती है बल्कि भीतर ही भीतर नकारात्मकता और द्वेष को भी बढ़ावा देती है, खासकर जब ये अनदेखे भय और पूर्वाग्रहों से भरे होते हैं। स्टोइक दर्शन में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमारे विश्वास और मूल्य हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और सोचने के तरीकों का परिणाम होते हैं। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, हर व्यक्ति अपनी परवरिश और माहौल का प्रतिबिंब होता है। अगर हम यह समझ जाएं कि लोग अपने अलग अलग अनुभवों के कारण
भिन्न मूल्यों और विश्वासों को अपनाते हैं तो ये हमें सहनशीलता और परस्पर सम्मान की ओर ले जाता है। खुले संवाद, सहिष्णुता और आपसी सम्मान केवल मनमुटाव को कम करने में मदद नहीं करते, बल्कि वे हमें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने और अनुभव करने का अवसर भी देते हैं। ये स्वीकार करना कि हर कोई हमारी तरह नहीं सोचता और ये पूरी तरह से सामान्य बात है, सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। चौथा कारण, अफवाहों और गपशप का प्रभाव। कई बार लोगों के मन में नफरत या शत्रुता बिना किसी ठोस कारण के जन्म लेती है। इसका एक बड़ा कारण है अफवाहें और गपशप, जो धीरे धीरे किसी की छवि को नष्ट कर सकती हैं। ये अफवाहें चाहे पूरी तरह से झूठी हों या फिर बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हों, आपके बारे में एक गलत धारणा बना सकती हैं और आपको दूसरों की नजरों में खलनायक बना सकती हैं, वो भी तब जब आपको सफाई देने का कोई मौका ही न मिले। गपशप एक तेजी से फैलने वाले जहर की तरह होती है, जो धीरे धीरे रिश्तों में संदेह और अविश्वास का जहर घोल देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार जब कोई अफवाह फैलने लगती है तो यह अपने आप एक नई शक्ल ले लेती है। यह बार बार तोड़ी मरोड़ी जाती है, जिससे सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गपशप अक्सर किसी व्यक्ति के निजी जीवन के संवेदनशील या नकारात्मक पहलुओं को निशाना बनाती है, जिससे उसका आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है। यहाँ तक कि अगर अफवाहों की कोई सच्चाई न भी हो, तब भी लोग उन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग वही बातें मानने लगते हैं जो उनकी पहले से बनी धारणाओं या संदेहों से मेल खाती हैं। इसके अलावा गपशप की सनसनीखेज और रहस्यमयी प्रकृति इसे और ज्यादा आकर्षक बना देती है। लोग इसे बहुत तेजी से फैलाते हैं, जैसे कि यह कोई अटल सत्य हो। यही कारण है कि एक झूठी कहानी भी सच की तरह दिखने लगती है, खासकर जब इसे कई लोग बार बार दोहराने लगते हैं। गपशप के दुष्परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यह न केवल सामाजिक अलगाव और करीबी रिश्तों के टूटने का कारण बन सकती है, बल्कि यह आपके करियर और व्यक्तिगत जिंदगी पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। अफवाहों से पैदा हुई नफरत सबसे कठिन प्रकार की शत्रुता होती है, क्योंकि इसमें आप किसी वास्तविक स्थिति से नहीं, बल्कि अपने ही बिगाड़े गए नकली स्वरूप से लड़ रहे होते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो दूसरों द्वारा गढ़ा गया होता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि गपशप की शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है। हालांकि इसे रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच के प्रति ईमानदार रहना, अपनी गरिमा बनाए रखना और नकारात्मकता से प्रभावित न होना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, आपकी सच्चाई और आपके मूल्यों की पारदर्शिता ही इस जहर के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। अगर आप अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे झूठ खुद ब खुद गिरने लगेगा और लोग आपकी असली छवि को पहचानने लगेंगे। आखिर में सच और ईमानदारी की ताकत किसी भी झूठ और द्वेष से कहीं अधिक होती है। हो सकता है कि अफवाहें और गपशप आपको क्षणिक रूप से नुकसान पहुंचाएं, लेकिन अंततः आपकी सच्चाई ही आपको जीत दिलाएगी। पांचवां कारण, व्यक्तिगत असुरक्षा और प्रक्षेपण। यह एक जटिल सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह आपसी दुश्मनी और नकारात्मकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। जब लोग अपनी आंतरिक असुरक्षाओं का सामना नहीं करते या उन्हें दूर नहीं कर पाते, तो ये भावनाएं आसानी से ईर्ष्या, नाराजगी और अंततः नफरत में बदल सकती हैं, खासकर उनके प्रति जो इन असुरक्षाओं से मुक्त दिखते हैं। यह असुरक्षाएं कई कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि अतीत के दर्दनाक अनुभव, असफलताओं का डर या फिर समाज में लगातार खुद की तुलना दूसरों से करने की प्रवृत्ति। जैसा कि दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जब कोई व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वह अनजाने में अपनी नकारात्मक भावनाएं दूसरों पर प्रक्षेपित करता है। यही कारण है कि कई बार लोग उन व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक भावना विकसित कर लेते हैं जो उन्हीं गुणों को दर्शाते हैं जिनकी उन्हें स्वयं में कमी महसूस होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर असुरक्षित महसूस करता है तो वह अपने किसी सहकर्मी से चिढ़ने लग सकता है जो अपने क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा हो। यह प्रक्षेपण एक मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र के रूप में काम करता है, जिससे व्यक्ति अस्थायी रूप से अपनी कमजोरी का सामना करने से बच जाता है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वह अपनी नकारात्मकता किसी और पर निकालने लगता है, बजाय इसके कि वह अपनी समस्याओं को भीतर से हल करने की कोशिश करे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे नफरत का रूप ले सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको बार बार अपनी ही कमजोरियों और संघर्षों की याद दिलाने वाले के रूप में देखने लगता है। इस मनोवैज्ञानिक खेल का एक और पहलू यह भी है कि जब कोई आपकी सफलता या सकारात्मक गुणों को एक खतरे की तरह देखता है, आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास या आपकी खुशहाल जिंदगी उनके अंदर यह एहसास जगा सकती है कि उनके जीवन में कुछ कमी है, और बजाय इसके कि वे प्रेरित हों,
वे इसे अपने आत्मसम्मान पर एक चोट के रूप में लेने लगते हैं, जिससे उनके मन में आपके प्रति आक्रोश और शत्रुता जन्म ले सकती है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि इन असुरक्षाओं और उनके कारण पनपने वाली नकारात्मकता का आपकी किसी गलती से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल उस व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों की अभिव्यक्ति है। इस तथ्य को पहचानने से आप दूसरों की नकारात्मकता को व्यक्तिगत रूप से लेने से बच सकते हैं और अपने संबंधों में एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा इस मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझना पहला महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हम इन भावनाओं को सहानुभूति और करुणा के साथ संभाल सकते हैं। ऐसा करने से हम न केवल गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल भी बना सकते हैं, जहां लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। छठा कारण, हमदर्दी और समझ की कमी। एक आदर्श दुनिया में हर बातचीत हमदर्दी और समझ पर आधारित होती, लेकिन वास्तविकता अक्सर कुछ और ही कहानी बयां करती है। कई बार लोग आपके प्रति नाराजगी या दुश्मनी जैसी भावनाएं इसलिए विकसित कर लेते हैं क्योंकि उनमें इन जरूरी गुणों की कमी होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की जगह खुद को रखकर उनकी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता, तो उनके और दूसरों के बीच एक अदृश्य दीवार बनने लगती है। यह दीवार धीरे धीरे गलतफहमियों को जन्म देती है, जो अंततः नकारात्मकता और शत्रुता में बदल सकती है। हमदर्दी की कमी सिर्फ यह नहीं है कि कोई दूसरों की भावनाएं महसूस नहीं कर पाता, बल्कि यह इस असमर्थता को ठीक से पहचानने में भी विफलता होती है कि सामने वाला व्यक्ति किस वजह से कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की मंशा को समझने में असमर्थ होता है, तो वह कई बार शब्दों या कार्यों को गलत अर्थों में ले लेता है, जिससे बिना किसी वास्तविक कारण के नाराजगी और नफरत पैदा हो सकती है। हमदर्दी की कमी वाले लोग अक्सर पूर्वाग्रह और जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालने की आदत में फंस जाते हैं। वे चीजों को या तो सही या गलत के रूप में देखने लगते हैं, उनके बीच की जटिलता को समझने की कोशिश नहीं करते। ये कठोर सोच लोगों को सतही आधारों पर दूसरों का आकलन करने के लिए प्रेरित करती है, बिना यह जाने कि उनकी परिस्थितियां क्या हैं। नतीजतन वे लोगों को पूरी तरह समझे बिना ही उनके प्रति नकारात्मक भावनाएं विकसित कर लेते हैं। इसके अलावा यह आत्म केंद्रितता से भी जुड़ा होता है। नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध व्यक्ति अक्सर खुद में इतने उलझे रहते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं और संघर्षों को महसूस ही नहीं कर पाते। उनके लिए सिर्फ अपनी इच्छाएं और भावनाएं ही मायने रखती हैं और बाकी सब महत्वहीन लगता है। इस वजह से वे कई बार दूसरों की सफलता या संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसे अवहेलना और अस्वीकृति की नजर से देखते हैं। उनका यह व्यवहार दूसरों को ठुकराया हुआ और कमतर महसूस करवा सकता है, जो अंततः नाराजगी और टकराव को जन्म देता है। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपके प्रति किसी की नाराजगी या नफरत अक्सर उनकी अपनी भावनात्मक सीमाओं का प्रतिबिंब होती है, न कि आपकी किसी गलती की वजह से। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तो आप इन टकरावों को एक संतुलित दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप या तो समझदारी से संवाद स्थापित कर सकते हैं और सेतु बना सकते हैं, या फिर अपने मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए इन नकारात्मक भावनाओं से खुद को बचा सकते हैं। अगर आप इस सच्चाई को समझते हैं, तो आप हमदर्दी और धैर्य के साथ ऐसे लोगों को संभालने में सक्षम होंगे और उनके नकारात्मक रवैये से खुद को भावनात्मक रूप से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता और आत्म संयम ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं, जो आपको सकारात्मक और सशक्त बनाए रखेंगे। सातवां कारण, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता। इस तरह के रिश्ते अक्सर अंतहीन प्रतिस्पर्धा और लगातार तुलना में डूबे होते हैं, जो नकारात्मक भावनाओं का एक बड़ा कारण बनते हैं। जब प्रतिस्पर्धा स्वस्थ सीमाओं से बाहर निकल जाती है, तो यह एक जुनून और जलन में बदल जाती है, जहां व्यक्ति खुद की सफलता से ज्यादा दूसरों की असफलता देखने की चाह रखने लगता है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। कार्यस्थल, सामाजिक दायरा, यहाँ तक कि परिवारों के भीतर भी। सीमित मात्रा में यह इंसान को आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब यह सुरक्षा, जलन या पुराने गिले शिकवे से चलने लगती है, तो यह एक खतरनाक आग की तरह फैल जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति का ध्यान खुद की सफलता पर नहीं, बल्कि दूसरों को गिराने और उन्हें असफल देखने पर केंद्रित हो जाता है। यह बदलाव अक्सर तब आता है जब कोई व्यक्ति खुद को किसी और की छाया में दबा हुआ महसूस करता है, या उसे लगता है कि उसकी काबिलियत की कद्र नहीं की जा रही। इसका सही तरीके से सामना करने के बजाय वह दूसरे व्यक्ति को कमतर साबित करने, नीचा दिखाने या उसकी छवि बिगाड़ने में लग जाता है। यह भावना तब और तेज हो जाती है जब कोई यह मान लेता है कि सामने वाला जो कुछ भी हासिल कर रहा है वह अनुचित है, या फिर उसे खुद को मिलना चाहिए था।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि अगर प्रतिद्वंद्विता को नियंत्रण में न रखा जाए तो यह लोगों को गलत रास्तों पर ले जा सकती है, जहां वे बदनाम करने, नुकसान पहुंचाने या व्यक्तिगत हमले जैसे कदम उठाने लगते हैं। जब किसी भी कीमत पर जीतने की मानसिकता हावी हो जाती है तो लोग नैतिक मूल्यों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। यह केवल सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ऐसा करने वाले की खुद की पहचान और ईमानदारी को भी कमजोर कर देता है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को नफरत के संभावित स्रोत के रूप में समझना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद में या दूसरों में इन भावनाओं को पहचान लेते हैं तो हम इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदल सकते हैं, या कम से कम इज्जत और सम्मान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का तरीका अपना सकते हैं। याद रखें कि किसी और की सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती। दुनिया में हर किसी के पास चमकने के लिए जगह है। अगर आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो यह अंधी प्रतिस्पर्धा से जन्मी नफरत के लिए एक प्रभावी समाधान साबित होगा। 8वां कारण, सामाजिक अपेक्षाओं का प्रभाव। कई बार सामाजिक मान्यताएं और लोगों की उम्मीदें नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकती हैं, खासकर जब कोई व्यक्ति उन नियमों या मानकों का पालन नहीं करता जो समाज ने बनाए हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके रूढ़िवादी विचारों से मेल नहीं खाते, तो वे आपको नापसंद करने लगते हैं या आपसे नाराज हो सकते हैं। कल्पना करें कि आप ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां सभी को एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा और मूल्य का पालन करने की उम्मीद होती है, लेकिन आप एक अलग रास्ता चुनते हैं। शायद आप एक पारंपरिक करियर के बजाय कुछ अनोखा चुनते हैं, या ऐसे रिश्ते में होते हैं जो समाज के पुराने मानकों से मेल नहीं खाता। ऐसे में कुछ लोगों को आपका यह फैसला झटका दे सकता है। उन्हें यह देखकर असहजता या नापसंदगी महसूस हो सकती है, क्योंकि आपकी पसंद उनके विश्वासों और मूल्यों को चुनौती देती है। इस तरह की नापसंदगी या गुस्सा वास्तव में आपसे नहीं, बल्कि उनके खुद के दिमाग में बैठी सामाजिक अपेक्षाओं और नए बदलावों के डर से जुड़ा होता है। आपका अलग रास्ता चुनना उनके लिए एक आईना बन जाता है, जिसमें वे अपनी ही सोच की कठोरता और अपने अंदर के अंतर्विरोधों को देख पाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह जीवन आपका है। आपकी छोटी बड़ी सभी पसंदें आपके खुद के सुख और संतुष्टि की ओर बढ़ाए गए कदम हैं। आपको सिर्फ इसलिए किसी और की उम्मीदों के अनुसार नहीं जीना चाहिए क्योंकि समाज या लोग आपसे ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, आपको अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहना होगा। अपने मूल्यों और अपने रास्ते को अपनाना ही आपकी असली आजादी है। याद रखें, दूसरों की धारणाएं और अपेक्षाएं आपके जीवन का रास्ता तय नहीं कर सकती। खुद को स्वीकार करें, अपनी पहचान को अपनाएं और इतनी हिम्मत रखें कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। आखिरी कारण, पहचान की कमी और कड़वाहट। कई बार नजरअंदाज किया जाना या हमारी मेहनत को पहचान न मिलना इंसानी रिश्तों में नकारात्मकता और कड़वाहट की सबसे गहरी जड़ों में से एक बन जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत, उपलब्धियां और योगदान सराहे जाएं, लेकिन जब यह योगदान भूल जाता है या कम आंका जाता है तो धीरे धीरे नाराजगी और गुस्सा जमा होने लगता है, जो आगे चलकर नफरत में बदल सकता है। प्रतिस्पर्धी माहौल जैसे कि ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच यह भावना और भी ज्यादा उभर कर आती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके काम को पहचान और प्रशंसा मिले। जैसा कि एपिक्यूरस ने कहा था, जब किसी को लगता है कि उसकी उपलब्धियों को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो यह भावना जल्द ही नाराजगी के बीज बो सकती है। जब कोई महसूस करता है कि उसके योगदान को कम आंका जा रहा है और किसी और को उससे ज्यादा मान्यता मिल रही है, तो यह भावना ईर्ष्या और कड़वाहट में बदल जाती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि पहचान और प्रशंसा पूरी तरह से व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सराहना की जरूरत होती है, जबकि कुछ को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि खुलकर संवाद करना और सही समय पर दूसरों को उनकी मेहनत के लिए सराहना देना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे अनावश्यक नकारात्मक भावनाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है और रिश्तों में सकारात्मकता और आपसी समझ को बढ़ाया जा सकता है। नकारात्मकता से खुद को बचाना जरूरी है। इन जटिल भावनाओं और रिश्तों को संभालने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों से सीमा बनाना सीखें जो अपनी खुद की असुरक्षा और निजी समस्याओं के कारण आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरों का गुस्सा, ईर्ष्या या नकारात्मकता अक्सर आपके बारे में नहीं होती, बल्कि यह उनकी अपनी अंदरूनी परेशानियों का नतीजा होती है। चाहे वह ईर्ष्या, गलतफहमियां, मूल्यों में अंतर, अफवाहें, व्यक्तिगत असुरक्षा, सहानुभूति की कमी या प्रतिस्पर्धा की वजह से हो। ये नकारात्मक भावनाएं अक्सर उस व्यक्ति के खुद के संघर्षों का
प्रतिबिंब होती है, न कि आपकी कोई गलती। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को अपनी खुद की आत्म मूल्य से जोड़ने की गलती मत करें। अपनी अच्छाइयों, खूबियों और सकारात्मक रिश्तों पर ध्यान दें और एक स्वस्थ सकारात्मक वातावरण बनाएं। एक सकारात्मक संदेश आपके लिए, याद रखें, हर इंसान अनोखा होता है। हमारी खूबियां, कमियां और जीवन की राहें अलग अलग होती हैं। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो यह उसके खुद के अंदर के संघर्षों का प्रतिबिंब है, न कि आपकी असलियत का। इसीलिए ईमानदारी, दयालुता और सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। उन लोगों को महत्व दें जो आपको आपकी असली पहचान में स्वीकारते हैं और आपकी कद्र करते हैं। इसी से आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर, खुशहाल वातावरण बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ या आपकी सोच में जरा सा भी फर्क आया हो तो कमेंट में अडिग योद्धा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करेंगे तो मेरी आपकी मुलाकात वहीं होगी। तब तक अडिग योद्धा बनने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।